आप सभी मित्रों को हमारे इस पूर्णेंदु पाठशाला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जैसे मैंने बताया था कि आईपीसी का जो सेगमेंट था ख़त्म होने के बाद सीआरपीसी के कुछ प्रश्नों को मैं लेके आपके सामने आऊँगा। इसमें शुरुआत में कुछ से अलग अलग लेसन हैं, उस लेसन के हिसाब से सीआरपीसी कैसे पढ़ा जाता है और हर लेसन में कितने 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 सेक्शन हैं उसको मैं यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आप सभी का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे सीआरपीसी में अगर हम बात करते हैं लेसन 1 की, ठीक है, इसमें प्रारंभिक जो सेक्शन आते हैं वो सेक्शन 1 to 5 हैं, ठीक है। लेसन 2 में दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन सेक्शन 6 to 25 को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, ठीक है। आप आ जाइए लेसन 3 में आ जाइए, न्यायालयों की शक्ति, पावर ऑफ कोर्ट्स, सेक्शन 26 to 35। सेक्शन लेसन 4 आ जाइए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ, ये 36 to 40। व्यक्तियों की गिरफ्तारी 41 to 60A। फिर आ जाइए हाजिर होने की विवश करने की आदेशिकाएँ, ये लेसन 6 में है। लेसन 7 में है आपका चीज़ें पेश करने की विवश करने के लिए आदेशिकाएँ 91 to 105। 8 में आ जाइए परिशांति कायम करने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति, धारा 106 से 124। लेसन 9 में आ जाइए पत्नी संतान माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश, धारा 125 से 128 में वो सारी बातें हैं। लेसन 10 में आ जाइए लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए 129 to 148, ठीक है। पुलिस का निवारक कार्य 149 to 153। लेसन 12 में आइए पुलिस को इत्तला उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ 154 से 176 तक। 13 में जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता 177 to 189। कार्यवाहियाँ शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें 190 to 199। मजिस्ट्रेटों से परिवाद कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट 200 से 203। और मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ किया जाना, ये 204 से 210 में आता है। आरोप चार्जेस 211 यानी सेक्शन 211 से 224, यह अध्याय 17 तक 224 के अंदर है। सेक्शन 11 अध्याय 17 में लगभग 224 सेक्शन आते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ गया ये सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन 225 to 237 यानी 225 से 237। 18 अध्याय 18 में ये बातें कही गई हैं। अध्याय 19 में मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण 238 से 250 में कहा गया है। अध्याय 20 में मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण, धारा 251 से 259। संक्षिप्त विचारण अध्याय 21 में कहा गया है, जिसको समरी ट्रायल कहते हैं, धारा 260 से 265। अध्याय 21 को अभिभाषक सौदेबाजी, धारा 265 से 265 ठ। अध्याय 22 में कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी 266 से 271। जांचों और विचारणों का साक्ष्य 272 से 299। अध्याय 24 में जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध, धारा 300 से 327, ठीक है। और अध्याय 25 में विकृत चित्त अभियुक्त के बारे में उपबंध, धारा 328 से 339। अध्याय 26 में न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध, जिसमें 340 से 352 कहा गया है। निर्णय यानी द जजमेंट,
अध्याय 27 में कहा गया है 353 से 365। अध्याय 28 में मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, धारा 366 से 371। ठीक है ना। अब 29 में आ जाइए, अध्याय अपीलें, धारा 372 से 394। उसके बाद आपका 372 से 394। 29 में अध्याय 30 में निर्देश और पुनरीक्षण, 395 से 405। अध्याय 31 में आपराधिक मामलों का अंतरण, ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस, धारा 406 से 412। दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण, ये 413 से 435। जमानत और बंधपत्रों के बारे में उपबंध, धारा 436 से 450। और संपत्ति का व्ययन, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, 34 लेशन में बोला गया है, जिसमें धारा 451 से 459। अध्याय 35 में अनियमित कार्यवाहियों, इरेगुलर प्रोसीडिंग्स, आपका धारा 460 में 460 से 466 में कहा गया है। अध्याय 36 में कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा, धारा 467 से 473। ठीक है। 37 में मिसलिनियस सेक्शन है, धारा 474 से 484। ठीक है। यह एक 37 अध्याय में लगभग 484 सेक्शन होते हैं CRPC में। बाकी हर सेक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे आसानी से, कैसे जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्ज़ाम में उस टाइप से नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल मैंने एक आपके सामने एक समरी रखी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।